नमस्कार। हर रात हम सब एक दूसरी ही दुनिया की सैर करते हैं, सपनों की दुनिया। ये एक ऐसा तजुर्बा है जो हम सबके लिए कॉमन है, लेकिन फिर भी बहुत अजीब है। तो चलिए आज सपनों के पीछे के विज्ञान और इसके रहस्यों को समझने की कोशिश करते हैं। हाँ, इस तरह के सपने तो बहुत ही आम है ना? दुनिया भर में लाखों लोग इस तरह के चिंता भरे सपने देखते हैं। वो एहसास कि कुछ गलत होने वाला है और हम तैयार नहीं हैं। ये एक ऐसा कॉमन एक्सपीरियंस है जो हम सबको सपनों की इस अजीब दुनिया से जोड़ता है। बिल्कुल, ये क्लासिक डरावने सपने जैसा है। स्कूल के वो गलियारे, कोई पीछा कर रहा है और भागने की कोशिश में हिल भी नहीं पा रहे। ये शायद हमारे डर और फेलियर को दिखाता है। पर सबसे दिलचस्प बात तो ये है कि जागने के बाद ये सब कितना बेतुका सा लगता है ना? 6 साल! जरा सोचिए इस बारे में। एक औसत जिंदगी में हम पूरे 6 साल सिर्फ सपने देखने में बिताते हैं। मतलब हमारी जिंदगी का इतना बड़ा हिस्सा एक ऐसी दुनिया में गुजरता है जिसके बारे में हम ठीक से जानते तक नहीं। तो सवाल ये है कि आखिर ये सपने आते कहाँ से हैं? इसे समझने के लिए हमें पहले नींद के साइंस को समझना होगा। हमारा दिमाग हर रात एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स प्रोसेस से गुजरता है जो इन सपनों को जन्म देता है। चलिए जरा और गहराई से समझते हैं। तो होता यह है कि हर रात हमारा दिमाग करीब 90 मिनट के कई साइकिल से गुजरता है। ये एक सफ़र जैसा है, हल्की नींद से शुरू, फिर गहरी नींद और आखिर में आता है REM स्टेज। वो जगह जिसे हम सपनों का कारखाना कह सकते हैं, जहां हमारे सबसे अनोखे और यादगार सपने बनते हैं। तो इन दोनों में सबसे बड़ा फर्क क्या है? NREM नींद है शरीर के लिए, उसकी मरम्मत के लिए, और यहाँ सपने भी बस धुंधले से ख्यालों जैसे होते हैं। लेकिन REM नींद, वो तो दिमाग का प्लेग्राउंड है। यहाँ दिमाग इतना एक्टिव होता है जैसे हम जागे हुए हों, पर शरीर पूरी तरह पैरालाइज्ड होता है, और यहीं पे बनती हैं वो असली इमोशनल और कहानी जैसी फिल्में। अच्छा, तो एक सवाल उठता है, अगर REM नींद में हमारा दिमाग इतना एक्टिव है, इतने असली जैसे सपने देख रहा है, तो फिर ऐसा क्या है जो हमें इन सपनों पर असल में एक्ट करने से रोकता है? मतलब उड़ने के सपने में हम सच में खिड़की से क्यों नहीं कूद जाते? इसका जवाब है REM एटोनिया। ये हमारे शरीर का एक कमाल का सेफ्टी फीचर है। हमारा दिमाग हमें सेफ रखने के लिए हमारे शरीर को टेम्पररी पैरालाइज कर देता है, और इसीलिए जब हम सपने में भागने की कोशिश करते हैं तो अक्सर पैर भारी लगते हैं, क्योंकि असल में तो वो हिल ही नहीं रहे होते। ठीक है, तो अब हम ये तो जान गए कि सपने कैसे आते हैं, पर अब आते हैं सबसे बड़े सवाल पर कि आखिर हम सपने देखते ही क्यों हैं? क्या ये बस दिमागी एक्टिविटी का एक साइड इफेक्ट है, या फिर इसका कोई गहरा मतलब है? चलिए कुछ थ्योरीज पर नजर डालते हैं। सपनों को समझने की ये जो कोशिश है ना, ये कोई नई नहीं है। शुरुआत में फ्राइड और यूंग जैसे विचारकों को लगता था कि ये हमारी दबी हुई इच्छाएं हैं, ये कोई सीक्रेट मैसेज। लेकिन आज का साइंस हमें न्यूरोबायोलॉजी के आधार पर कुछ और ही बताता है। जैसे कि दिमाग शायद बस रैंडम सिग्नल से कोई कहानी बना रहा है, या फिर ये खतरों के लिए एक तरह की प्रैक्टिस है। तो पहली थ्योरी है मेमोरी कंसोलिडेशन। इसे ऐसे समझिए कि हमारा दिमाग दिन भर की जानकारी को सॉर्ट करता है, बिल्कुल एक फाइलिंग कैबिनेट की तरह। क्या रखना है, क्या फेंकना है। तो हो सकता है कि सपने बस इसी फाइलिंग प्रोसेस का एक साइड इफेक्ट हो, जिसमें हमें कुछ तस्वीरें और भावनाएं दिख जाती हैं। अब आती है एक और बड़ी ही दिलचस्प थ्योरी, थ्रेट सिमुलेशन। इसके हिसाब से सपने एक तरह के वर्चुअल सिमुलेटर हैं। हमारा दिमाग हमें असल जिंदगी के खतरों से बचने की प्रैक्टिस करवाता है। वो पीछा किए जाने वाले सपने या ऊंचाई से गिरने वाले, हो सकता है ये सब दिमाग की ट्रेनिंग ड्रिल हो, ताकि हम असल जिंदगी में तैयार रहें। और जानते हैं, इस थ्रेट सिमुलेशन थ्योरी को एक बात और भी मजबूत करती है। स्टडीज बताती हैं कि हमारे ज्यादातर सपने पॉजिटिव नहीं बल्कि नेगेटिव होते हैं। उनमें डर और चिंता जैसी भावनाएं ज्यादा होती हैं। तो ये बात इस आइडिया से बिल्कुल मेल खाती है कि सपने शायद हमें मुश्किल सिचुएशन के लिए तैयार करते हैं। लेकिन क्या हो जब नींद और जागने की दुनिया के बीच की ये लाइन धुंधली पड़ जाए? कभी कभी इस सिस्टम में कुछ गड़बड़ियां हो जाती हैं, और तब जो अनुभव होते हैं वो काफी अजीब, यहां तक कि डरावने भी हो सकते हैं। ये दोनों हालतें उसी REM एटोनिया के फेल होने के दो बिल्कुल उल्टे नतीजे हैं। स्लीप पैरालिसिस में क्या होता है, दिमाग तो जाग जाता है पर शरीर पैरालाइज्ड ही रह जाता है, जो कि एक बहुत डरावना एक्सपीरियंस हो सकता है। और दूसरी तरफ है REM बिहेवियर डिसऑर्डर, जिसमें ठीक इसका उल्टा होता है। शरीर तो जाग जाता है पर दिमाग सपने में ही होता है, और लोग अपने सपनों पर एक्ट करने लगते हैं। और फिर आता है लूसिड ड्रीमिंग, मतलब सपने में ये जान लेना कि हम सपना देख रहे हैं। ये वो एहसास है जब सपने के बीच में ही पता चल जाता है, अरे ये तो एक सपना है,
और कुछ लोग तो इस अवेयरनेस का इस्तेमाल करके अपने सपनों को कंट्रोल भी कर सकते हैं, बिल्कुल किसी फिल्म डायरेक्टर की तरह। अब बात करते हैं सपनों के सबसे बड़े और आखिरी रहस्य की, वो एहसास कि सपने में जो देखा वो सच हो गया। क्या वाकई हमारे सपने भविष्य बता सकते हैं? क्या वो हमें आने वाले कल की कोई झलक दे सकते हैं? अच्छा, साइंस के पास इसके लिए कुछ लॉजिकल एक्सप्लेनेशंस हैं। हो सकता है कि हमारा सबकॉन्शियस माइंड ऐसे पैटर्न और इशारे पकड़ लेता हो जिन्हें हमारा जागा हुआ दिमाग मिस कर देता हो, या फिर ये सिर्फ कंफर्मेशन बायस हो सकता है। मतलब कोई घटना होने के बाद हम जबरदस्ती अपने किसी पुराने धुंधले सपने को उससे जोड़ लेते हैं। लेकिन इन सारे लॉजिकल जवाबों के बाद भी यह सवाल तो फिर भी बना रहता है। दुनिया भर में ऐसी न जाने कितनी कहानियां हैं जहां लोगों ने ऐसी चीजों के सपने देखे जो बाद में सचमुच हो गईं। यह सपनों का वो रहस्य है जिसे विज्ञान आज भी पूरी तरह से नहीं सुलझा पाया है। तो आखिर में ये सवाल हम सबके लिए है। चाहे हमारे सपने यादों को सहेज रहे हों, हमें खतरों के लिए तैयार कर रहे हों, या फिर दिमाग के बस कुछ रैंडम सिग्नल हों, एक बात तो पक्की है, सपने हमारी अंदरूनी दुनिया का एक बहुत ही गहरा हिस्सा है। तो अगली बार जब किसी अजीब सपने से नींद खुले तो एक पल के लिए जरूर सोचिएगा, आखिर आपका मन आपसे क्या कहना चाह रहा है।